हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस शादी का अनदर पार्ट। तो भाई देवर की है शादी और साथ में ननद जी की शादी। तो फ़िलहाल हम तैयार हो गए हैं देवर जी की शादी के लिए, क्योंकि उनकी शादी थी दिन में। और मैंने कल चाक पूजन आप लोगों को दिखाया और उसके बाद अभी दोपहर हो रही हैं और हम सब शादी के लिए रेडी हो चुके हैं। और ये हमारी क्यूट सी लाडली सी मेरी भतीजी नहीं भांजी, क्योंकि मामी बोलेगी। और उसके बाद ये रस्म होगी जिसमें तेल चढ़ाते हैं। पता नहीं इस रस्म को क्या कहते हैं, पर इसमें मेरे हस्बैंड दही गिरा रहे हैं हाथों से अपने, और मुझे उसको बढ़िया से एकदम लगाना है। तो किसी ने मुझे बोला कि एकदम रगड़ के मालिश कर दो, तो ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ और मुझे यहाँ कैसे अभी बस बैठे हैं हम, और अभी थोड़ी देर में काजल डालने की रस्म होगी, तब मैं जाऊँगी और देखती हूँ फिर। तो गाइस काजल डालने वाली रस्म हो गई थी। आई डोंट थिंक सो कि किसी ने मेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, और किसी ने किया भी होगा तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली में से नहीं किया, इस वजह से मैं नहीं डाल पाई। और हमारी बारात निकल गई है, काजल डालने के तुरंत बाद बारात निकल गई। बारात बहुत दूर नहीं, बस पास वाले घर पे ही आनी थी, क्योंकि जो लोग आए हुए थे लड़की वाले वो मथुरा के थे, तो वो पहले ही आ गए थे एक दिन और यहीं पास के बगल वाले घर में रुके हुए थे। तो हमें बस गली में कुछ दूर चल के आना था। तो वहाँ से हम डांस करते हुए डीजे के पीछे पीछे चलते चलते आ गए, और मैंने भी डांस किया था। और अब हो रही है दूल्हे की पूजा, जो द्वार पूजा होती है, मतलब दूल्हे की एंट्री। तो ये देखिए कहीं गणेश जी टांगने की जगह नहीं थे। मेरे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, तो किसी ने हाथ से गणेश जी पकड़ लिया था और फिर इन्होंने टच कर लिया। मेरे हस्बैंड ने भी ऐसे किया था। और पीछे से दुल्हन आई है, कुछ फेंका जाता है, तो मैं आपको दुल्हन का सुंदर सा लुक दिखाती हूँ। तो भाई दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी। और शादी के बाद ये रस्म हो गई है, जो कि दुल्हन की वहाँ से विदाई हो गई है। शादी में मैं वहाँ थी नहीं, मैं वापस आ गई थी, क्योंकि आरू को सुला के गई थी और वो रोने लग गया था। तो यहाँ हुई है दुल्हन की एंट्री, जो कि मैंने रिकॉर्ड की हैं। और ये फ़ोटोज़ मैं कुछ आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, जो रस्मों में मैं नहीं गई तो उसकी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो मैं आप लोगों के साथ अवेलेबल जो फ़ोटोज़ मेरे पास हैं मैं उसको शेयर कर देती हूँ। तो ये उनके तेल चढ़ाई की और हल्दी के रस्म की फ़ोटोज़ हैं। और मेहंदी तो मैंने उनको खुद लगाई थी, जिसकी वीडियो मैंने पिछले वाले में शेयर की है आप लोगों को थोड़ा सा। और ये उनके मम्मी पापा हैं दूल्हे के, मतलब मौसी जी और चाचा जी। और ये रही मैं दाँत दिखाते हुए। खैर अच्छी फ़ोटो। तो फ्रेंड्स हो गई है रात और अब नाना जी की बारात आएंगी, तो उसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड रेडी हो गए हैं, बाकी सब भी रेडी हो गए हैं। और तो बाहर चले गए, इसलिए मम्मी और का मैं लास्ट में फ़ोटो ऐड कर दूँगी। तो आप यहाँ पे मेरा फुल लुक देखो और बताना कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स जो देवर की शादी में रस्म की थी, वही रस्म ननद के लिए कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड दही का कटोरा लेके खड़े हैं और मुझे सेम वही चीज़ करनी है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। लेट से उनकी सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, तो अब वो तैयार होने के लिए चले गए हैं। तो हम आ गए थे कुछ पेट पूजा करने। और ये हैं मेरे मौसी जी की समधन, तो मैं उनसे बात कर रही थी। पता तो गाइस मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ, जो भी डेकोरेशन है, जो भी सिस्टम है। तो दुल्हन जो है वो वहाँ बैठ चुकी थी, सब बहन के साथ में बैठ के खा रहे थे, पर वो मेरे बाद आई थी और मैं पहले आ गई थी। तो वहाँ पे यहाँ के बाद में उनको खिला दूँगी। और ये रही मेरी छोटी वाली सिस्टर और मम्मी। तो गाइस बस दुल्हन आ गए हैं, दुल्हन तैयार होके आई और वहाँ देख सकते हो अब मैं भागे भागे जा रही थी और पीछे से दूल्हे की भी एंट्री हो गई। और बताना मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि सब ने तो बहुत तारीफ़ की और मैंने खुद से अपनी मेकअप करी थी। और गाइस इसके बाद दुल्हन की होती है एंट्री बाहर की तरफ, जो कि स्टेज पे जाने के लिए हो रही है। तो अब ये लोग जाएंगे स्टेज पर और उसके बाद जो भी स्टेज का फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो 2 शादियाँ थी एक ही दिन में, इसलिए सब कुछ थोड़ा देर से हो रहा है। और आगे आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करो।
और गाइस यहाँ साथ में मेरे पापा, ये तो बिल्कुल साथ में ऐसे मेरी मम्मी, और लग रहा था कि जैसे कि इनके ही मम्मी पापा हों। और ये हैं उनके दोनों भाई, एक तो जिनकी शादी हुई है और एक छोटे हैं। और अब होगी दूल्हे राजा करेंगे स्टेज पर अपनी दुल्हन का स्वागत। तो बस हाथ को पकड़ लिया गया है, फूलों की बरसात जारी है। तो गाइस ये जो मोमेंट है ना, ये बहुत ही स्पेशल है। मतलब जब मैं अपनी आंखों से देख रही थी ना, तो मुझे मेरे वाला सब कुछ याद आ रहा था। हालांकि ऐसा माहौल नहीं था उस टाइम, कोरोना का समय था, पर काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ना यादगार होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही थी और उसके बाद जयमाल होने लग गया। और जैसे जैसे एक एक फंक्शन हो रहे थे शादी के, मुझे मेरी शादी का याद आ रहा था। हालांकि उस टाइम पे मतलब कुछ भी ज़्यादा अच्छे से मिल नहीं पाया, मुझे वरमाला नहीं मिल रही थी मेरी शादी में। तो मैंने गेंदे के फूल का मतलब किसी ने अरेंज करके वही लेके आए कोई। और जो मेकअप था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पर उस समय शादी की घाई में कुछ समझ नहीं आया। बाद में देखा तो हाँ, लगा कि थोड़ा डल है। और खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जो समय बीत गया तो वो तो आ नहीं सकता। और किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं है कि दोबारा से धूमधाम से शादी हो जाए, मतलब एक ही आदमी से, दूसरे से नहीं, तो गलत मत समझना आप। तो यहाँ पे दूल्हे राजा को उठा लिया गया है, उनके साथ वाले तो काफ़ी ज़्यादा थे, तुरंत ही उठा लिया झट से। और जो मेरे देवर थे वो सोच में थे, बुला रहे थे कि कोई आए तो हम भी उठाएं। तो इन्होंने बुलाया अपने दोस्तों को, और तब तक कि ये पता नहीं कोई आदमी थे उधर की साइड के ही, तो उन्होंने दूल्हे राजा को नीचे उतरवा दिया था। पर तब तक दुल्हन को ऊपर उठा लिया गया था। तो दुल्हन ने ऊपर ही वरमाला डाला और उसके बाद वो नीचे उतरे। तो बस आप लोग आई होप कि ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और शादी की सारी रस्म मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, मैं सो गई थी। तो सुबह हो गई है और अब जो भी मेरी देवरानी आई थी उनकी रस्म करते हैं। तो बस सबसे पहले चलते हैं दोग दिलाने। तो यहाँ पे होता है कि जितने भी मंदिर हैं पास में, वहाँ पे दोग दिला दिया जाए। तो यहाँ पे एक ही हैं, छोटे से बालाजी हैं, पता नहीं कौन सी हैं। तो वहाँ पे हम चल रहे हैं और जस्ट ये इनके घर के बगल में ही है। तो हम पैदल ही चले जाएंगे और वहाँ जा कर के इनको दिला देंगे दोग। तो कैसे यहाँ पे दोग दिला देंगे, ये छोटा सा मंदिर है। और उसके बाद ये खेल खेलते हैं इनके तरफ, जो कि देवर भाभी खेलते हैं। तो जो नई देवरानी है हमारी, वो अपने देवरों के साथ खेलेंगी। सबसे पहले अपने पति के साथ खेलेंगी और उसके बाद अपने देवर के साथ खेलेंगी। और यहाँ मैं आ गई हूँ क्योंकि मैं भी भाभी देवर लगेंगे, हमारा भी रिश्ता है। तो बस मैं भी खेल लूँगी यहाँ पे। और उसके बाद हमारी अंगूठी ढूंढने की रस्म हो गई है शुरू। तो इन रस्म में भी भाभी का अहम किरदार है और भाभी में मैं ही सारी रस्में निभा रही थी। तो 7 बार फेरना होता है और उसके बाद डालना होता है। और जो लास्ट है वो लड़के को ही जिताना पड़ता है। तो वही बात हो रही थी, क्योंकि वो जो अंगूठी है वो लड़का लड़की के हाथ में पहनाता है। और ये रही शादी की आखिरी रस्म, जिसमें दुल्हन के साथ 7 सुहागनें बैठ के खाएंगी एक ही थाली में। जी हाँ, तो बस इस रस्म को करते हैं और शादी की सारी रस्में हो गई हैं पूरी। अब मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये रहे मेरे मम्मी पापा और मेरी सिस्टर, और ये रहा हमारा स्टेज का फ़ोटो। तो हम गिफ्ट दे दिए हैं जो हम लेके आए हुए थे, और जो दूल्हा दुल्हन का गिफ्ट था वो हमने आते समय उनके हाथ में दे दिया था, क्योंकि उनका स्टेज नहीं हुआ था। तो बस थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप सब एंजॉय करो और बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी कैसी लग रही हैं, मेरे हस्बैंड कैसे लग रहे हैं और सारे लोग कैसे लग रहे हैं। अगर आप ब्लॉग को पूरा देखोगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सबको शादी की सारी ब्लॉग्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।